जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप भी होम लोन के लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप होम लोन किसी को दे रहे हैं तो आप भी देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 50,000 सैलरी है और वो आसानी से ईएमआई भर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 50,000 सैलरी है, एक बंदा है XYZ, एक बंदा है जिसकी सैलरी है 50,000, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड यानी हस्बैंड वाइफ, और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, यानी उसका कोई इनकम नहीं है और कोई भी लायबिलिटी नहीं है, किसी तरह का लोन नहीं। आइए जानते हैं क्या वो वाकई में लोन ले सकता है। अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को जरूर कीजिए। अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे तो होगा ये कि आप लोन तो ले लेंगे लेकिन बाद में जाके आपको ईएमआई भरने में तकलीफ होगी। और ऐसा क्यों होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या खर्चे होते हैं। अगर इसमें कोई खर्चा या एक्सपेंसेस में भूल गया हूं तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि वो भी खर्चा होता है, और कहीं पे मैं गलत हूँ ऊपर ही बताइए आप मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो हम रूम रेंट, अगर मान लीजिए मैं भाड़े पे रहता हूँ तो 6,500 भाड़ा भरता हूँ। ठीक है, राशन 4,000 रुपीज, 2+2 है। आपको पता ही है कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो हम 4,000 पकड़ रहे, 4,000 राशन का। मिल्क 60, 1 लीटर का दूध वो यूज करता है पर डे, तो 60 के हिसाब से 800 रुपया दूध का हो गया। केबल बिल 500 रुपीज, लाइट बिल 1,500 रुपीज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अब बंदा डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो आप खाएंगे ही, या कोई भी लेता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरेज, ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो आपको 300 × 30 9,000 रुपया महीने का हो गया। मोबाइल बिल्स 2+2, अपने और अपने मिसेस का अगर वो मोबाइल बिल रिचार्ज करता है, बिलिंग भरता है, तो कम से कम 1,000 रुपया तो जाता ही है। चाइल्ड एजुकेशन 1,000 रुपये में मंथली फी पकड़ रहा हूँ, तो 2 चाइल्ड है तो 2,000 रुपया उसका। ट्यूशन फी 500 एक का पकड़ रहा हूँ, तो 2 × 1,000 रुपीज उसका। फ्यूचर मेंटेनेंस होम, मतलब जो आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उसका भी मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, तो उसका मेंटेनेंस हम अभी माइनस करेंगे 1,200। रेंट, रिटर्न, रूटीन मेडिकल मतलब डे केयर में जो मेडिकल हमारा एक्सपेंसेस होता है, जैसे थोड़ा बहुत बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, उसमें जो खर्चा होता है वो 1,000 रुपया पर मंथ पकड़ लेते हैं। वाटर बिल 1,000 रुपया पर मंथ पकड़ लेते हैं। ट्रेवल एक्सपेंसेस कम से कम 100 रुपया तो दिन का खर्चा होता ही है, तो उसके हिसाब से 100 × 30 करेंगे तो 3,000 रुपीज पर मंथ हम पकड़ सकते हैं। क्लोथ, यानी साल में कभी ना कभी कपड़ा तो खरीदेगा, कम से कम मान लेते हैं 4 बार, साल में 4 बार कपड़ा करेगा, और 300 to 400 पर एवरेज, तो हो जाता है आपका 6,000 साल का। 12 से डिवाइड करेंगे तो 500 रुपीज पर मंथ आपका क्लोथ पे खर्चा होता है। लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है 0, रिटायरमेंट प्लान उन्होंने ले रखा है 0, यानी किसी तरह का इस पर कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर चाइल्ड एजुकेशन पे भी किसी तरह का कोई उन्होंने प्लानिंग करके नहीं रखा, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। गैस बिल उनका आ रहा है 1,000 रुपया। ठीक है, फैमिली ट्रेवल से एक्सपेंस, यानी परिवार भी कहीं ना कहीं ट्रेवल करता है, तो हम पकड़ के चलते हैं 2,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, होम मेंटेनेंस, यानी होम में कैसा है कि कभी दरवाजा खराब हुआ, कभी कड़ी खराब हुआ, या किसी न किसी कभी पेंटिंग करना हो, डेंटिंग करना हो, कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं, तो उसका हम पकड़ लेते हैं महीने का 1,000 रुपया। और ईएमआई, यानी किसी तरह का लॉयबिलिटी नहीं है, तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आता है 38,000 रुपीज पर मंथ, यानी इसको ये खर्चा करना ही करना है। अगर घर उसका खुद का है तो हम 6,500 रुपीज ऐड कर लेंगे, यानी इनकम में ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टेंशन वाली, वरीड वाली बात है। ठीक है, अब देखिए 38,000 40 50,000 उसको नेट इनकम मिलता है, सैलरी मिलता है, उसमें से 38 माइनस करेंगे तो ओनली उसको बचता है 12,000 रुपीज इन अ मंथ। यानी उसकी सेविंग कितनी होती है, 12,000। यानी मैक्सिमम आप लोन कितना ले सकते हैं, ईएमआई कितना ले सकते हैं, 12,000 का। अब लोन में बात करूं तो आप 15 से 12 लाख से लेके 15 लाख का होम लोन ले सकते हैं, जिसको आप आराम से भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मौत मुसीबत और कस्टमर बोल के नहीं आता। अक्सर लोग क्या करते हैं, 50,000 की सैलरी है, 25,000 के ईएमआई लेंगे। आप क्या करेंगे, 50,000 की सैलरी है, 25,000 की ईएमआई लेंगे,
25 से 30 लाख का होम लोन लेंगे, लेकिन होता क्या है लॉन्ग टर्म में आप इन खर्चों को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ये खर्चे तो है आज नहीं तो कल होने ही होने हैं, और हो रहा है जो भी आप खर्चा करते हैं आपके इनकम से ही खर्चा होता है ये है कि छोटे छोटे खर्चे मिलके एक दिन बड़ा खर्चा बन जाता है, यानी आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि 25,000 तो आपने ईएमआई भर दिया या 20,000 ईएमआई भर दिया, खर्चा था आपका 38,000 का, जो शॉर्टफॉल हुआ है वो आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करके घर चलाया, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर आप क्या करते हैं उसको मेक ओवर करने के लिए पर्सनल लोन उठा लिए, फिर आपका 25,000 का 20,000 का ईएमआई था, उसमें पर्सनल लोन का 3-4 हज़ार या 6 हज़ार के ईएमआई ऐड हो जाएगा, फिर ये खर्चा आपका कॉम्प्रोमाइज होगा, फिर उसको मेकओवर करने के लिए आप एक और लोन उठा लेंगे। तो होता क्या है कि आप इसको अवॉइड करने की वजह से धीरे धीरे एक बहुत बड़े लोन के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं ना, बैंकों को एनबीएफसी को बैंकों को ये पता होता है कि क्रेडिट कार्ड क्यों कस्टमर को चाहिए, उसके इनकम उसकी, अगर मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपया महीने का पगार है, 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है और मेरा घर आराम से चल रहा है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही क्या है, क्या जरूरत है मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करने की, मैं आराम से अपना खर्चा चला रहा हूँ, मुझे फुकट में वो लोन लेने की या क्रेडिट कार्ड का मुसीबत लेने की क्या जरूरत है। क्रेडिट कार्ड क्यों लेता है कस्टमर, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल होगा, उसे इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जो कि उसको नहीं पता। अभी होता क्या है दोस्तों, इसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे जो अनसर्टन है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी। अब बंदा एम्प्लॉय हो तो हो सकता है इसको मेडिकल में इंश्योरेंस दे रखा हो कंपनी ने, लेकिन इसमें माँ बाप नहीं है मेडिकल में, अब माँ बाप बीमार पड़ेंगे तो भी कस्टमर कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उनको छोड़ तो नहीं सकता। ऐसे में उसको मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, जिससे ईएमआई उसका टूट सकता है। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात है, उसने लाइफ इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं ले रखा है, रिस्की है। मैंने उसका माइनस जो भी अगर ले, मान लीजिए 1,000 रुपया 1,200 रुपया प्रीमियम है, तो वो वहाँ पे माइनस करेंगे, एलिजिबिलिटी पूरी खत्म हो रही है। रिटायरमेंट प्लान उसने कुछ भी नहीं करा, आज तो बंदा हट्टा कट्टा है, मेहनत कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, ठीक है, मजे की लाइफ है। लेकिन आने वाले भविष्य में जब उसका हाथ पैर काम करना बंद करेगा तब क्या करेगा, तो उसके लिए उसने रिटायरमेंट प्लान कर, फिर चाइल्ड फ्यूचर एजुकेशन के लिए कोई प्लानिंग लेके नहीं रखा। यहाँ पे देखिए 0-0, यानी आज तो 2,000 रुपया महीने का भरा, कल उसको बड़े किसी कॉलेज में जाएगा, इंस्टीट्यूट में जाएगा, डॉक्टर बनना, बहुत बड़ा पैसा लगेगा, वो क्या करेगा उस समय लोन लेगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों इसके बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करें या होम लोन लेना जाए, तो इस कैलकुलेशन को, इस एलिजिबिलिटी को, अपने खर्चे को देखिए, आपका कितना खर्चा है आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। और होम लोन का जो ईएमआई है या किसी भी तरह का आप लोन लेते हो, जो ईएमआई होता है वो सरप्लस में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपया इनकम है, घर का सारा खर्चा मिला के होता है 60,000 रुपया, तो मैक्सिमम ईएमआई में अपनी इनकम का 30% या 30% 30,000 ले सकता हूँ। इसमें अगर मुझे 40,000 महीने का बचता है तो मैं 20,000 का ईएमआई होगा, ताकि मुझे किसी तरह का बर्डन ना आए। और ईएमआई ऐसे ली जाती है कि बुरे से बुरे हाल में मैं कितना ईएमआई पे कर सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अक्सर होता यह है कि लोग लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद एक 6 महीना 7 महीना 1 साल भरते हैं, लेकिन ये सारे खर्चे को अवॉइड करने का कारण बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई लोन उठाएगा, कोई ट्रैवल के लिए लोन उठाएगा, कोई मैरिज के लिए लोन उठा लेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर उस चीज़ों को अवॉइड कर रखा है। जिससे, क्योंकि 1-2 साल के लिए तो होता नहीं, 20 साल का है, 20 साल के लिए लोन लिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 20 साल में कोई प्रॉब्लम ना आए। 20 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तो आपने इसके लिए किसी तरह का सेविंग करके नहीं रखा, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले आप अगर होम लोन लेते हैं तो मेडिक्लेम लेना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या होता है, मान लीजिए कि XYZ पर्सन है, मिस्टर रमेश है, उसने एक होम लोन ले लिया जिसका 25,000 ईएमआई है, 1 लाख रुपया सैलरी है, और कंपनी ने भी उसको मेडिक्लेम दे के रखा है, लेकिन अनसर्टन उसके परिवार का, जैसे कि लड़का है, कोई बीमार पड़ गया, ज़्यादा बीमार हो गया, 7-8 लाख या 10 लाख का खर्चा आ गया। अब सोचिए कि अब वो क्या करेगा, कि ईएमआई भरेगा कि पहले परिवार को देखेगा, उस खर्चे को देखेगा। वो क्या करेगा, उस खर्चे को भरने के लिए कहीं से लोन बोरो कर लेगा, क्योंकि मेडिक्लेम जो मिला उससे वो कवर कर लेगा। बचा हुआ पैसे से वो क्या करेगा, अरेंज करने के लिए वो क्या करेगा, कहीं से लोन बोरो कर लेगा। लोन बोरो करके फिर उसके पास पहले तो ईएमआई था ही, और ईएमआई आ जाएगा। नतीजा ये होगा कि वो होम लोन भरे कि वो जो लोन कर्जा लिया वो लौटाए,
इस तरह के केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें अच्छे खासा इनकम अर्न करने वाला बंदा भी इस ट्रैप में फंस गया है। तो इस पर मैंने और भी वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।